वेलकम एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और बेसिकली हम उसकी कैटेगरी जो होती है इंस्ट्रक्शन की, उसको ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो आपके जो इंस्ट्रक्शंस है, बेसिकली हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज माय टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, सेकंड इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, और थर्ड इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये तीन तरह की इंस्ट्रक्शन मेरे पास होती है, तो इनको हम वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की। तो जो टाइप डिक्लेरेशन जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली दे डील विद डाटा टाइप्स। ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट की जो है डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे वो किस टाइप का होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा, वो फ्लोट टाइप का होगा, या वो कैरेक्टर टाइप का होगा, या वो एरे टाइप का होगा, किस तरह का होगा वो हम यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अब इसके जो एग्जांपल है वो हमने यहाँ लिखे हैं, लाइक INT बास। फाइन, अब हमने एक बास नाम का वेरिएबल बनाया है जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। ऐसे ही मेरे पास फ्लोट टाइप के दो वेरिएबल है, वन इज RS एंड वन इज ग्रोस सैलरी। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कैर नाम के दो वेरिएबल है, नेम एंड कोड। So this is how the type declaration instructions are used. They are used to declare the data type of the variable or a constant. अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की। तो जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होती हैं वो आपकी गुना, भाग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, माइनस, प्लस, ये सभी जो इंस्ट्रक्शन है, इस तरह की मैथमेटिकल जो इंस्ट्रक्शंस है उनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, लाइक डेटा दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाय गामा प्लस 3 इंटू 3.2 गुना में 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एक वेरिएबल लिया ऐड का, और फ्लोट टाइप के कुछ वेरिएबल लिए, फिर ऐड के अंदर कुछ वैल्यू डाली, कोड जो वेरिएबल लिया उसके अंदर कुछ वैल्यू डाली, फिर एक जो डाटा था उसके अंदर इसको कैलकुलेट किया। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, फाइन, दिस इज माय अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। क्लियर? अगर मैं लिखता हूं C इज इक्वल टू A प्लस बी, तो ये भी मेरे पास क्या है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अगर मैं लिखता हूं C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B, तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो कहीं पे भी अगर जमा, गुना, भाग हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। अब जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है वो क्या करती है, वो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है जी। अब इसके अंदर आती है, चार तरह की होती है, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, रिपीटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, थर्ड लास्ट वन है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो सिंपली इंश्योर करती है कि आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो एक सीक्वेंस के अंदर आपका रन होए। फाइन। जो दूसरी है डिसीजन वाली या सिलेक्शन वाली, ये हमारी कंडीशन को डील करती है। ये बताती है इफ x इज ग्रेटर देन y, मान लो इस तरह की कंडीशन है तो हमने क्या करना है, अगर ये ट्रू है तो क्या करना है, और अगर ये फॉल्स है तो हमने क्या करना है। तो जितने भी हम डिसीजन बनाते हैं, तो डिसीजन बनाने के लिए हमारे पास डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो अवेलेबल होती हैं, और यूजली वो इफ एल्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तीसरी है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और रिपीटिशन। लूप मतलब कि अगर मैंने किसी काम को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तीन तरह की लूप मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप, सेकंड है फॉर लूप एंड थर्ड है डू व्हाइल लूप। ये तीन तरह की लूप्स हमारे पास होती हैं। इन तीनों को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। और जो फोर्थ है वो है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसको हम स्विच केस भी बोलते हैं, स्विच केस। इसके अंदर क्या होता है
कि जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम काफी सारे केसेस बनाते हैं, लाइक केस 1, केस 2, केस 3। तो जैसे ही यूजर ने जो इनपुट डाली हो है तो उसी के हिसाब से कोई पर्टिकुलर केस जो है वो रन हमारा होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर केस को हम रन करेंगे, बाकी केसेस को हम यूजुअली जो है वो रन नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हमने बता ही दिया, स्विच केस इंस्ट्रक्शन आती है, तो वो है हमारे पास केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो ये थी हमारे पास तीन कैटेगरी सी प्रोग्राम्स के अंदर और टाइप्स ऑफ सी इंस्ट्रक्शन। So with this, thanks.